हेलो जोहार। आज तारीख है 29 मई, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के कुछ जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवा, 42 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। झारखंड में आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का असर दिखेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के बीच हो सकती है, जबकि राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। वहीं 24 घंटे के अंदर गढ़वा का पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आपको बता दें, मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में तापमान बढ़ने की संभावना भी जाहिर की है। संथाल परगना प्रमंडल के जिले दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, इसके साथ कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि और सरायकेला खरसावा को छोड़कर अन्य जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। राज्य में सबसे अधिक बारिश पाकुड़ के महेशपुर में 12.4 mm दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक गढ़वा में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान चाईबासा में 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। लव जिहाद पर बोले पीएम मोदी, विपक्ष पर बरसे शुक्रवार की छुट्टी पर की टिप्पणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे मेरे एक साथी बता रहे थे कि लव जिहाद शब्द पहली बार झारखंड में आया। झारखंड वाले ने ये शब्द दिया है। हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है। जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज छुट्टी रविवार को मनाता था। ये परंपरा तब से शुरू हुई। रविवार हिंदुओं से जुड़ा नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा है। 200-300 साल से यह चल रहा है। अब इन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए। बोले शुक्रवार की छुट्टी होगी। अब ईसाई से भी झगड़ा, ये क्या चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फार्मूला है। इनका फार्मूला है घोर सांप्रदायिक राजनीति करो, घोर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो, आतंकवादियों का बचाव करो और जो उसका विरोध करे उस पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा दो। इंडिया जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है कि मैं SC, ST, OBC के आरक्षण की लूट नहीं होने दूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के नेताओं के पास जो पैसा मिल रहा है वह शराब घोटाले, टेंडर घोटाले और खान खनिज खनन घोटाले से आ रहा है। साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ के खनन घोटाले का पता लगा है। उन्होंने झारखंड सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों ने जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम बदल दिया, सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा। आपको इन लोगों से झारखंड को मुक्ति दिलानी होगी। ये किसी हाल में नहीं हो सकता। जब कपिल सिब्बल ने जज के सामने रखी दलील, जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के रेगुलर बेल पिटीशन पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की वेकेशन बेंच में सुनवाई हुई, लेकिन उन्हें तत्काल राहत नहीं मिल पाई। ईडी ने इस मामले में जवाब दाखिल करने और पक्ष रखने के लिए और समय की मांग की। कोर्ट ने ईडी को वक्त देते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 जून मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से ऑनलाइन जुड़े सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील पेश करते हुए कहा कि जिस 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है, उससे संबंधित एक भी दस्तावेज ईडी के पास नहीं है। यह झारखंड की CNT के तहत भुईहारी रेचर की जमीन है, जो किसी भी हाल में किसी व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन पर वर्ष 2009-10 में इस जमीन पर जब कब्जा करने का आरोप लगाया गया, लेकिन इसे लेकर कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं है। अप्रैल 2023 में ईडी ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की और सिर्फ कुछ लोगों के मौखिक बयान के आधार पर बता दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है। जमीन पर अवैध कब्जे में PMLA के तहत शेड्यूल ऑफेंस का केस नहीं बनता। दूसरी तरफ ईडी के अधिवक्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सोरेन के खिलाफ जमीन कब्जे के पर्याप्त साक्ष्य है। विस्तृत जवाब के लिए ईडी ने समय की मांग की, अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। सरना स्थल तोड़े जाने का विरोध, एयरपोर्ट रोड 1.25 घंटे रहा जाम, यात्रियों की फ्लाइट छूटी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित सरना स्थल तोड़े जाने के विरोध में कल मंगलवार को जोरदार हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय आदिवासी एयरपोर्ट रोड पर पारंपरिक हथियार के साथ उतर आए और रोड जाम कर दिया।
करीब पौने 2 घंटे तक एयरपोर्ट रोड प्रदर्शनकारियों के कब्जे में रहा। इस दौरान एयरपोर्ट से आने और जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हुई। कई यात्रियों की फ्लाइट छूट गई। सड़क जाम होने की वजह से वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। इसके बाद केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की और कांग्रेस नेता जयनाथ साहदेव वहां पहुंचे। काफी समझाने बुझाने, लंबी वार्ता और आश्वासन के बाद जाम हटा। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा कि एयरपोर्ट सरना स्थल को प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ करना बड़े ही निंदनीय है। किसी भी धर्म जाति की आस्था के साथ छेड़छाड़ कतई नहीं होना चाहिए। सरना स्थल के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय रहते पुनः सरना स्थल को नहीं बनाया गया तो जोरदार आंदोलन होगा। सरना स्थल था और रहेगा। कांग्रेस ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी बताए सरना कोड लागू करने की आदिवासी समुदाय की मांग पर उनका रुख क्या है। कांग्रेस ने झारखंड के प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की पृष्ठभूमि में कल मंगलवार को राज्य के आदिवासी समुदाय की सरना धर्म कोड को मान्यता देने से जुड़ी मांग का मुद्दा उठाया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि आदिवासियों की इस मांग पर उनका क्या रुख है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान को लेकर उन पर हमला किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि अगर चोरों और डकैतों को भी भाजपा से टिकट मिलता है तो उनका समर्थन किया जाना चाहिए। रमेश ने सवाल किया, गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी लोगों से भाजपा से टिकट पाने वाले चोरों और डकैतों को वोट देने की अपील क्यों कर रहे हैं। सरना कोड से जुड़ा विषय उठते ही उन्होंने कहा, वर्षों से सरना को मानने वाले झारखंड के आदिवासी समुदाय भारत में अपनी विशिष्ट धार्मिक पहचान को आधिकारिक मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जनगणना के लिए धर्म के कॉलम से अन्य विकल्प को हटाने का हालिया निर्णय सरना अनुयायियों के लिए दुविधा पैदा करता है। या तो उन्हें अब कॉलम को खाली छोड़ना होगा या उनमें दिए गए धर्मों में से किसी एक के साथ खुद को जोड़कर बताना होगा। उनके अनुसार नवंबर 2020 में झारखंड विधानसभा में इस मांग का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। रमेश ने दावा किया कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के 2021 तक सरना कोड लागू करने के आश्वासन और गृह मंत्री अमित शाह के 2019 में भी यही वादा करने के बावजूद मोदी सरकार द्वारा कोई प्रगति नहीं की गई है। उन्होंने कहा, आज जब प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के दौरे पर हैं तो क्या वह इस मुद्दे का समाधान पेश करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि सरना कोड लागू करने पर उनका क्या रुख है। देवेंद्र नाथ महतो बिगाड़ सकते भाजपा का खेल। राजनीतिक गलियारों में कुर्मी वोटरों के मताधिकार को लेकर हो रही कई तरह की चर्चा। राजधानी रांची का लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगा, इसको लेकर तरह तरह के विश्लेषण होने लगे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुर्मी जाति के लोग इस बार कुछ न कुछ खेल कर गए हैं। कुर्मी वोटरों में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के देवेंद्र नाथ महतो भी ताल ठोक रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और वोट के आंकड़ों के हिसाब से रांची लोकसभा में 17% कुर्मी वोटर है। प्रतिशत को मतदाता में कन्वर्ट किया जाए तो इसकी संख्या 3,64,847 होती है। रांची में कुल वोटिंग 65% हुई है। इसका मतलब यह है कि 2,37,150 कुर्मी वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अगर देवेंद्र महतो की दावेदारी सुने तो उन्हें 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी संजय सेठ का टेंशन बढ़ा रहे हैं। कुर्मी बाहुल्य इलाका सिल्ली और ईचागढ़ में सबसे अधिक वोटिंग हुई। सिल्ली में 74.45% व ईचागढ़ में 77.09% लोगों ने मतदान किया है। कुर्मी के बाद मुस्लिम, ईसाई और सरना वोटर भी बिगाड़ रहे खेल। झामो से निष्कासित निर्दलीय प्रत्याशी नोबेन हेम्ब्रम ने कहा, विजय हांसदा झारखंडी है ही नहीं, मैं गुरुजी के दिल में हूँ। झामो से 6 वर्ष के लिए निष्कासित राजमहल से निर्दलीय प्रत्याशी नोबेन हेम्ब्रम ने कहा कि कोई हमें वोट कटवा तो कोई पॉकेट मार कह रहा है, मगर मैं ना तो वोट कटवा हूँ ना ही पॉकेट मार। हम जी हुजूरी करने वाले नेता नहीं हैं। हाँ, हम यहाँ और ना में ना मिलाने वाले नेता भी नहीं है। हाँ, ठीक है कि अब मैं झामो में नहीं हूँ, मुझे निकाल दिया गया है, मगर मैं गुरुजी के दिल में तो हूँ ही। उक्त बातें लोबेन ने एक मीडिया से बातचीत में कही। लोबेन ने कहा कि विजय हांसदा तो झारखंडी है ही नहीं, मैंने कोई माहौल नहीं बनाया। चुनाव लड़ने के लिए मैंने तो सदन से लेकर सड़क तक बस यही कहा कि आप लोगों ने क्या क्या वादा किया था, क्या क्या वादा निभाया, जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। क्या यह कहना गुनाह है? क्या मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा विजय हांसदा, वह कहीं नजर नहीं आ रहा है? कल्पना सोरेन अभी आ रही है तो वे मंच पर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? हमने तो दिखा दिया है कि मैं गुरुजी का शिष्य हूँ,
1995 में मुझे टिकट नहीं दिया गया, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और 10,500 वोट से चुनाव जीता। गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। लोबेन ने कहा कि चुनाव के समय जेल का ताला टूटेगा, कहने की क्या जरूरत है। विजय हांसदा क्यों मंच पर नहीं आ रहे हैं? झारखंड तो उसी दिन झुक गया जिस दिन झारखंड के सारे विधायकों को लेकर बाहर चले गए, इसलिए झारखंड झुकेगा नहीं। यह कहने की क्या जरूरत है? 4 जून को रिजल्ट ही बता देगा कि कौन जीत रहा है। बना कुआं, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, अस्पताल में भर्ती कराए गए 3 घायल। जामताड़ा के बागडेहरी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक की पहचान काली पाथर गांव के साधन माल के रूप में हुई है। बताया जाता है कि निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने के कारण यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि जामताड़ा जिले के बागडेहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला निजवन धारा गांव में मंगलवार को मनरेगा योजना के तहत एक कुएं का निर्माण हो रहा था। कुएं में बारिश का पानी जमा है, जिसे निकालने के लिए सुबह से ही 4 मजदूर काम में लगे थे। इस दौरान कुएं में अगल बगल जमा मिट्टी का ढेर भर कर नीचे गिर गया, जिससे वे मजदूर वहीं दब गए। इस बात की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, वे आनन फानन में जेसीबी लाकर मिट्टी को हटाने का काम शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी को हटाया गया। जब सभी को बाहर निकाला गया तो देखा गया कि एक मजदूर की मौत हो चुकी थी, जबकि 3 मजदूर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज के लिए बंगाल की सिवड़ी ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। केंद्र से झारखंड का हक मांगने के जुर्म में जेल भेजे गए हेमंत कल्पना सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रचार की कमान संभाल रही कल्पना सोरेन ने मंगलवार को राजमहल संसदीय सीट के विभिन्न इलाकों में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन आज सिर्फ इस वजह से जेल में है क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड का हक और हिस्सा मांगा था। उन्होंने आगे कहा कि उनका जुर्म यह था कि वह केंद्र के पास राज्य के बकाए 1,36,000 करोड़ रुपए के लिए आवाज उठा रहे थे। केंद्र की तानाशाह सरकार को यह नागवारा गुजरा और उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया गया। कल्पना सोरेन ने पाकुड़, बरहेट, पतना और साहिबगंज के अलग अलग क्षेत्रों में बीते 2 दिनों के दौरान आधा दर्जन से ज्यादा सभाओं को संबोधित करते हुए राजमहल सीट के झामो उम्मीदवार विजय हांसदा के लिए लोगों से समर्थन मांगा। छत्तीसगढ़ के सीएम 29 मई को यानी आज आएंगे झारखंड। राजमहल और दुमका क्षेत्र में 3 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 29 मई को यानी कि आज झारखंड आ रहे हैं। वे राजमहल लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज जिले के बरहेट में स्थित गोपाल डी फुटबॉल मैदान में 11 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी ताला मरांडी भी मौजूद रहेंगे। जब भीड़ में पीएम मोदी की नजर इस बच्ची पर पड़ी, देने लगे आशीर्वाद, एसपीजी से बोले। झारखंड के दुमका जिले के हवाई अड्डा मैदान में मंगलवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर एक बच्ची पर पड़ी। चुनावी जनसभा में हजारों की भीड़ के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की नजर जैसे ही भानुलता घोष नाम की एक बच्ची पर पड़ी, उन्होंने एसपीजी और पुलिसकर्मियों से कहा कि बहुत देर से एक बच्ची हाथ में फोटो लेकर खड़ी है, वो फोटो मुझ तक पहुंचा दीजिए। पीएम मोदी ने मंच से ही बच्ची को खूब आशीर्वाद दिया और तस्वीर के पीछे अपना नाम भी लिखने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने बच्ची को कहा कि वे उन्हें जरूर खत लिखेंगे। झारखंड में जेपी नड्डा की जनसभा और रोड शो 29 मई को यानी कि कल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 मई को यानी कि कल सारठ के पालोजोरी के खागा बड़जोरी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के समीप स्थित मैदान में 12:30 बजे से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा 2:55 पर देवघर जिले के त्रिलोक परिसर से वीर कुंवर सिंह चौक तक रोड शो भी करेंगे। झारखंड के 35,000 स्कूलों को विकास के लिए मिले 124 करोड़ रुपए। झारखंड के 35,073 स्कूलों के डेवलपमेंट के लिए विकास अनुदान के रूप में 125.55 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दी गई है। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारियों को सूचना जारी कर दी गई है। इस राशि में से 32,626 प्राथमिक स्कूलों के लिए 107.22 करोड़ और 2447 माध्यमिक स्कूलों के लिए 17.32 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही उक्त राशि के व्यय के लिए परिषद की ओर से आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं।
निर्देश के अनुसार अनुदान की राशि में से न्यूनतम 10% राशि स्कूलों में स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। जरूरत पड़ने पर 10% से अधिक राशि भी खर्च की जा सकती है। स्कूल भवन की छोटी मोटी मरम्मती, रंग रोगन, पेंटिंग का कार्य, ब्लैक बोर्ड, बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी का रखरखाव एवं मरम्मती का कार्य, विभिन्न प्रकार के रजिस्टर, चाक, डस्टर एवं अन्य सामग्री की खरीद भी की जा सकती है। लैब के रखरखाव और इसके लिए जरूरी सामग्रियों का क्रय, लाइब्रेरी के लिए न्यूज़पेपर की खरीद, खेल सामग्री का रखरखाव जैसे काम भी इस राशि से किए जा सकते हैं। के खिलाफ की जांच की मांग। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में हो रही भारी अनियमितता में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की भूमिका की जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री से की है। कहा है कि इसके कारण राज्य भर के मरीजों को तो परेशानी हो रही है, सरकार के खजाने पर भी भारी चपत लग रही है। इस अनियमितता और भ्रष्टाचार में चयनित बीमा कंपनी का बीमा करने वाली पुनः बीमा कंपनी और एक बिचौलिया निजी कंपनी के खरीदे शामिल है। राय ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की पहल पर झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी और एक निजी कंपनी नीरज कंसल्टेंट्स LLP के बीच 11 जनवरी 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ, जिसके अनुसार यह परामर्शी कंपनी आयुष्मान भारत के कतिपय कार्यों के लिए निःशुल्क सहयोग प्रदान करेगी। सहमति के बिंदु व्यापक है पर अस्पष्ट है। वही सोसाइटी और नीरज के बीच हुए समझौते में सभी कार्य नीरज को निःशुल्क करना है। सरयू राय ने सवाल उठाते हुए कहा कि आश्चर्य है कि कोई भी निजी कंपनी ऐसे पूर्णकालिक काम जिसमें पर्याप्त मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन की जरूरत होगी निःशुल्क करने के लिए कैसे तैयार हो गई। इसके पीछे कोई परोक्ष गुप्त योजना छुपी है जो अनियमितता और भ्रष्टाचार का कारण बन रही है, जिससे सरकारी धन का अपव्यय हो रहा है और जिसके कारण आयुष्मान योजना में जालसाजी करने वाले अस्पतालों को चिन्हित करने, उन पर कार्रवाई की अनुशंसा करने और फिर उन्हें क्लीन चिट देने की कार्रवाई चल रही है। यह जांच का विषय है। झारखंड के सारंडा जंगल में वृद्धा पर हाथी ने किया हमला, बचाने के क्रम में बुजुर्ग पति को ही मार डाला। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा में हाथियों का आतंक थम नहीं रहा है। अपने पति के साथ जंगल में पत्ता तोड़ने गई बुजुर्ग महिला पर हाथी ने अचानक हमला कर दिया। उसे बचाने के क्रम में पति पर हाथी ने हमला कर दिया और मार डाला। इस दौरान किसी तरह वृद्धा की जान बची। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। वन विभाग की टीम मुआवजे को लेकर कार्रवाई कर रही है।